आज के समय में जब समाज में हर जगह विकास और समृद्धि की बात की जा रही है, गरीबी अभी भी एक चुनौतीपूर्ण समस्या बनी हुई है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि गरीबी सिर्फ आर्थिक संसाधनों की कमी का परिणाम है, लेकिन वास्तव में यह समस्या कहीं गहरी है। अक्सर मनुष्य अपनी गरीबी का दोष अपनी किस्मत को देता रहता है। दोस्तों, एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में हरि नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। उसके पास केवल 2 एकड़ जमीन थी। वह उसी में खेती करके अपने परिवार का पेट पालता था। लेकिन पिछले कुछ सालों से उसकी फसल की पैदावार कम होती जा रही थी। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी हर साल फसल की पैदावार कम क्यों होती जा रही है, जबकि वह तो दिन रात अपने खेत में खूब मेहनत करता और समय समय पर फसल को पानी भी देता था। कुछ समय ऐसे ही चलता रहा, लेकिन अब हरि की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी। 2 एकड़ जमीन की फसल से उसके घर का गुजारा नहीं चल रहा था। हालात इतने गंभीर हो चुके थे कि अब हरि के घर में सिर्फ एक समय का ही भोजन बनता था। अपने घर की हालत हरि बहुत ही दुखी और चिंतित रहने लगा था। वह अपनी समस्या का हल खोजने के बजाय सिर्फ अपनी किस्मत को कोसता रहता। हरि मन ही मन सोचता, मैंने सच्ची लगन और मेहनत से अपने खेत में मजदूरी की, पर फिर भी मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। लगता है एक दिन गरीबी में ही मैं और मेरा परिवार मर जाएंगे। अपने दुख और तकलीफों से परेशान होकर एक दिन हरि गांव के पास वाली पहाड़ी पर चला जाता है। वहां पहुंचकर वह एक बड़े से पत्थर पर बैठ जाता है और खाई की ओर देखता रहता। एक तरफ उसके मन में आत्महत्या के विचार चल रहे होते हैं और दूसरी ओर वह यह भी सोचता है कि अगर वह मर गया तो उसके परिवार की देखरेख कौन करेगा, कौन उन्हें कमाकर खिलाएगा। बहुत देर तक वह अंदर ही अंदर अपने विचारों से लड़ता रहता है और फिर अचानक से खाई में कूदने के लिए खड़ा होता है। जैसे ही उसका एक दिन उठता है, तभी उसको पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। क्या हुआ, इतनी जल्दी जिंदगी से हार मान ली जो मरने चले आए यहाँ। तभी हरि पीछे मुड़कर देखता कि एक महात्मा जी खड़े हैं। हरि महात्मा जी से कहता है, गुरु जी, यह मेरा जीवन है, मैं इसके साथ कुछ भी करूं, आपको इससे क्या मतलब। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, कहते तो तुम ठीक हो, यह जीवन तुम्हारा है, जैसी तुम चाहोगे वैसा ही तुम पाओगे। महात्मा जी के बात सुनकर हरि फिर खाई की तरफ मुड़ गया। महात्मा जी फिर बोले, अच्छा, जब तुम जीवन खत्म ही करना चाहते हो तो मुझे यह तो बता सकते हो कि आखिरी तुम अपना अनमोल जीवन किस वजह से खत्म करना चाहते हो। हरि महात्मा जी बात सुनकर कुछ देर तक चुप रहा और फिर पीछे मुड़कर कहने लगा, गुरुजी, आपको क्या पता मेरे जीवन में क्या क्या चल रहा है। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था। वह लोगों के खेतों में दिहाड़ी और मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसके पास खुद की न कोई जमीन थी, न ही रहने को कोई खास जगह थी। वह और उसका परिवार एक झोपड़ी में रहते थे। एक दिन खेत में काम ज्यादा होता है। उस दिन वह व्यक्ति अपनी पत्नी को यह सोचकर काम पर ले जाता है कि दोनों काम करेंगे तो पैसे भी थोड़े ज्यादा मिल जाएंगे और 2-4 दिन के लिए घर का गुजारा अच्छे से हो जाएगा। दोनों पति पत्नी खेत में खुदाई कर रहे होते हैं कि तभी उसकी पत्नी को खुदाई करते वक्त एक बहुत कीमती मोती मिलता है, लेकिन उसको इसकी कीमत के बारे में कुछ नहीं पता होता, पर भी वह उस मोती को उठाकर अपने पास रख लेती है। शाम का समय हो जाता है और वह काम खत्म करके घर चले जाते हैं। जब रात को दोनों खाना खा रहे होते, तब उसकी पत्नी उसे बताती है कि उसे खुदाई करते वक्त एक मोती मिला था और वह उसे अपने पति को दिखाती है। लेकिन उस व्यक्ति को भी उस मोती की कीमत के बारे में कुछ नहीं पता होता और वह अपनी पत्नी को बोलता, हमारी इतनी अच्छी किस्मत नहीं है जो हमें खेतों से कीमती मोती मिले, ये बस ऐसे ही बेकार सा मोती होगा। साथ ही अपनी पत्नी को समझता है कि हम गरीब लोग हैं, भगवान ने हमें गरीब बनाया है और हम कभी अमीर नहीं बन सकते। यह मोती हमारे किसी काम का नहीं है। जब हम मेहनत मजदूरी करेंगे तभी हमें खाने को मिलेगा। अपने पति की बात सुनकर वह उस मोती को ऐसे ही अपनी झोपड़ी में कहीं रख देती है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और उस व्यक्ति की तबीयत खराब हो जाती है। उस व्यक्ति ने अब बिस्तर पकड़ लिया था और उनके पास इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे। अब उसकी पत्नी काम पर जाती और थोड़े बहुत पैसे कमा कर लाती, पर उन पैसों से न तो इलाज हो रहा था, न ही पेट भर खाना मिल रहा था।
1 महीना बीत जाने के बाद उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसकी पत्नी भी अपने पति की मृत्यु का दुख बर्दाश्त नहीं कर पाती और कुछ दिनों के बाद उसकी भी मृत्यु हो जाती है। कहानी खत्म करते हुए महात्मा जी ने कहा कि देखा कैसे उनकी सोच ने उन्हें गरीब रखा और मृत्यु तक पहुंचा दिया। तभी हरि बोला, गुरुजी वो तो मूर्ख थे, उनके पास तो मोती था फिर भी उन्होंने उसे बेचने का प्रयास तक नहीं किया। मेरे पास कौन सा कोई मोती है। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा सिर्फ सोच का ही फर्क है, सोच कर देखो तुम्हारा खेत ही तुम्हारे लिए वो मोती है। महात्मा जी की बात सुनकर हरि थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ और उसकी सोच में थोड़ा बदलाव आया। उसने महात्मा जी से कहा, बात तो आप ठीक कह रहे हैं, वो खेत ही मेरा मोती है। ज्यादा दिया या थोड़ा दिया, उसमें ही खेती करके मैंने आज तक अपने परिवार का पालन पोषण किया। पर गुरुजी अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि फसल की पैदावार कैसे बढ़ाई जाए। महात्मा जी ने कहा, जरूरी नहीं हर साल एक फसल लगाओ। अगर एक फसल की पैदावार कम हो रही है तो फसल बदल के देखो। अपने खेत की अच्छे से जांच करो, उसमें खाद पानी का ध्यान रखो। महात्मा जी की बात सुन के हरि बोला, गुरुजी माने तो कभी दूसरी फसल बोई नहीं, मुझे इतना ज्ञान नहीं है। मेरा कहीं और नुकसान न हो जाए, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। महात्मा जी बोले, बेटा मेरे कहने पर इस बार फसल बदल के देखो और अपने खेत की अच्छे से जांच करके फसल को लगाओ, तुम्हारी फसल अच्छी होगी। साथ ही महात्मा जी ने कहा, एक बात जीवन में याद रखना, कभी भी बदलाव से घबराना नहीं और हमेशा अपने बारे में अच्छे और सच्चे विचार रखना। साथ ही परिस्थिति कैसी भी घबराना नहीं, हमेशा हर परिस्थिति में नए अवसर तलाश करने का प्रयास करना। महात्मा जी बातें सुनकर हरि का आत्मविश्वास जाग चुका था। हरि ने कहा, गुरुजी आज आपने मेरी अक्ल से गरीबी का पर्दा उठा दिया, आपके विचारों ने मेरी सोच को बदल कर रख दिया। तभी महात्मा जी ने अपनी झोली से एक छोटा सा आम का वर्ष हरि को दिया और कहा, इसको भी अपने खेत के बीचों बीच लगा देना, यह तुम्हें हिम्मत और प्रेरणा देता रहेगा। अब जाओ अपने घर और खूब मेहनत और लगन से काम करो और अपने परिवार का ध्यान रखो। इतना कहकर महात्मा जी वहां से चले गए और इधर हरि भी महात्मा जी को प्रणाम करके घर आ गया। अगली सुबह हरि अपने खेत में गया। उसने सबसे पहले खेत के बीचों बीच महात्मा जी क्या दिया हुआ आम का वर्ष लगाया और फिर अपने खेत की जांच करनी शुरू की। उसने गांव के अच्छे और पुराने किसान भाइयों से भी अपने खेत के निरीक्षण करवाया और उसे पता चला कि उसके खेत की ऊपर की मिट्टी उपजाऊ नहीं रही। उसने खूब मेहनत और लगन से अपने खेत की ऊपरी मिट्टी को हटाया और फिर उसने इस बार खेतों में सब्जी लगने की फैसला लिया, वरना वह हर साल गेहूं और चावल की ही खेती करता था। इस बार उसने काफी प्रकार की सब्जी अपने खेतों में लगाई और उसने अपने खेत का अच्छे से ध्यान रखा। कुछ महीने बीते और वह आम का पेड़ भी बड़ा हो गया। साथ ही उसके खेत में सब्जी की पैदावार बहुत अच्छी हुई। वह सब्जी को लेकर मंडी गया, उसे वहां उसकी सब्जी के बहुत अच्छे दाम मिले। ऐसे ही समय बीता और अब उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधार गई। गांव और मंडी में उसका नाम का सिक्का चलने लगा। उसके खेत की सब्जियों की डिमांड बढ़ती जा रही थी। अब गांव का वह काफी बड़ा किसान बन चुका था। गांव के छोटे और गरीब किसान जब उससे मदद मांगने आते तब वह उनको अपने खेत में ले जाता और उस आम के वृक्ष के नीचे बैठकर महात्मा जी के द्वारा सिखाए गए ज्ञान को लोगों में बांटता और कहता, जैसा तुम सोचोगे वैसा तुम बन जाओगे। हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक रखो। जिंदगी में कितने भी उतार चढ़ावा क्यों ना आ जाए, कभी घबराना मत, उनमें भी हमेशा अच्छा ही खोजने का प्रयास करना। इंसान को कभी भी परिवर्तन से घबराना नहीं चाहिए। परिवर्तन कुदरत का नियम है और यह हमारे लिए जरूरी भी है। हमें समय के साथ बदलाव करना चाहिए, वरना जब समय बदलाव करता है तो हमें बहुत तकलीफ होती है। दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही, मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कहानी अच्छी लगी या बुरी, और साथ ही हमारे YouTube चैनल